हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक ज़बरदस्त लॉन्ग आंसर लेकर आ गए हैं आपके सामने। तो पेपर फर्स्ट के बीए फाइनल जो एमजेपी यूनिवर्सिटी से बच्चे बीए कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। पेपर सेकंड हमने अब स्टार्ट किया है, तो उसी के हम अब लॉन्ग आंसर डालने शुरू करेंगे। तो उसी के उसमें हमने जो लॉन्ग आंसर लेकर आए हैं आपके सामने, गिव द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम अनक्लेम्ड बाय विक्रम सेठ। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसमें लॉन्ग आंसर है। तो विक्रम सेठ इज एन इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। जो विक्रम सेठ हैं वो इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, पोएट, कवि हैं। हुज पोइट्री, जिनका काव्य डिपिक्ट, चित्र खींचता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस, अनुभवों से, एंड आल्सो द पर्सनल मेमोरीज, और उनकी कुल पर्सनल यादें होती हैं। हिज पोएम, उसकी जो पोएम है अनक्लेम्ड, इज ए शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी पोएम है। इट वॉज पब्लिश, ये पब्लिश्ड हुई इन 1985, 1985 में। विक्रम सेठ हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स, उसने बहुत सारे अवार्ड्स को रिसीव किया, इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड हैं पद्मश्री, साहित्य अकादमी, प्रवासी भारतीय सम्मान, ईटीसी। विक्रम सेठ्स पोएम आर एज सिक्सेंट, सिक्सेंट का मतलब होती है संक्षिप्त पोएम है उसकी। एज दे आर पावरफुल हैं, अनटैंगलिंग, अनटैंगलिंग सुलझी हुई हैं, अ थॉट, एक विचार है, थ्रेड, जो डोर है उसमें, थ्रेड बाय थ्रेड, जो डोर से डोर को जोड़ता है, एंड कैप्चरिंग सो मच, बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग कर लेता है, इन सो लिटिल, बहुत कम छोड़ता है। मतलब उसकी पोएम को पढ़ के हमें ऐसा कुछ लगता है कि हम सब चीज़ हमने जान ली है। द राइमिंग एंड सिंप्लिसिटी ऑफ हिज वर्क, जो राइमिंग स्कीम है उसके कार्य की, एंड सिंप्लिसिटी जो है साधारणता है उसके वर्क की, मेक हिम फेवरेट फॉर दोज हु सिट शाइली स्क्रिबल वर्सेस ऑन द कॉर्नर ऑफ टिश्यू पेपर दैट गो ऑन टू द एग्जिस्टेंस हैंड एंड हार्ट। मतलब जो भी उनकी पोएमों को पढ़ता है, एक धागे से धागे को लेकर जोड़ती हैं और हर किसी के हृदय में बहुत आसानी से बैठ जाती हैं। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है इस पोएम का, जो अनक्लेम्ड है उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। द पोएम अनक्लेम्ड पॉइंट्स अबाउट द फिजिकल रिलेशन विद स्ट्रेंजर। मतलब कहने का मतलब ये है, जो ये विक्रम सेठ हैं वो कहते हैं अगर आप शारीरिक संबंध बना रहे हो किसी से, सेक्स के जो संबंध बना रहे हो किसी से, अगर वो अजनबी है तो आपको कोई भी डर नहीं होगा। ठीक है, आपको इसकी परवाह भी नहीं, सेक्स जो हम रिलेशन बना रहे हैं उसके बाद उस पर क्या हो क्या नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए अजनबी है। ठीक है, तो इसने कहा विद स्ट्रेंजर आर ऑलवेज आउट ऑफ डेंजर, सदैव ये जो ना डेंजर से अलग होते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं होता है, एंड डिस्टर्बेंस, कोई परेशानी नहीं होती है। दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन, इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, हैज़ डिमांड नो बाउंडेशन, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। दे मे गेट द प्रॉपर टाइम फॉर देयर एल्यूशन, एल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, अपने भ्रमों के पास, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है अपने भ्रमों को दूर करने का। वेदर इट मे बी नाइट और डे, या वो दिन में हो बनाए गए हों चाहे वो रात में बनाए गए हों। एड्रेसिंग टू द फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन को एड्रेस करते हुए, द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है, इट इज़ सिक्योर, ये सिक्योर है, एंड आउट ऑफ डेंजर, इसमें कोई डेंजर नहीं है, एंड फेयर, कोई खतरा नहीं है। एट नाइट, जो रात होती है, बोथ स्ट्रेंजर, दोनों जो अजनबी होते हैं, मेक फील वार्मली अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, विदाउट फीलिंग, बिना कोई परवाह किए, एंड रिमार्क ऑफ साई, मतलब एक थोड़ा सा शाईपन रहता है उनके चेहरे पर, लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो सब दूर हो जाता है। द पोएट विशेस, पोएट आशा करता है, टू लाई डाउन, पड़ा रहना, मतलब विद अ स्ट्रेंजर, एंड लव टू हर एक्सटेंड, बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करना चाहता है। दैट ही मे नॉट बी फील एंड एनी एचिंग और फेयर, ना ही उसमें कोई उसे एचिंग पीड़ा होगी, दर्द होगा, और ना ही कोई उसे डर होगा। ही नोज, वो जानता है, दैट कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा, विद द मैरिड पार्टनर, मैरिड पार्टनर के साथ। ठीक है, क्योंकि आप किसी मैरिड हैं, कोई लड़की मैरिड है, उसके साथ आप फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं से कुछ हो ना जा, कहीं कोई खतरा ना हो जा, कहीं मैं मतलब समझ ही गए होंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस विषय में, आगे चलता हूँ। बिकॉज देर इज ऑलवेज ए फेयर ऑफ बींग इंट्रोड्यूस्ड, फेयर ऑफ बींग कॉल्ड साइनिक और फ्रीक, फेयर ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब अब अगर आप पर्सनल
अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो तो आपको कई तरह के डर हो जाएंगे, मैंने दिखा दिया इसमें। द पोएट अटेम्प्ट, प्रयास करता है, टू अंडरस्टैंड, समझाने की, द होल सिचुएशन लाइक ए स्ट्रेंजर, विद ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के साथ, ही कैन फील द बीट ऑफ ओरिजिन हार्ट एंड शी कैन फील, हिज लव, वो अपना लव को फील कर सकता है। विद द वाइफ इज बैड इज ऑलवेज परफॉर्म इन हरी, मतलब कहने का मतलब ये होता है जो शारीरिक संबंध होते हैं वाइफ के साथ जब बनाए जाते हैं वे तो बहुत जल्दी में होते हैं। एंड सो रिमेन विदाउट सेटिस्फैक्शन, और बिना किसी सेटिस्फैक्शन के होते हैं, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता हमें। टू लव, प्रेम, एंड हैव सेक्स विद स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के साथ सेक्स करना, शैटर, तोड़ देता है, द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गुनाह है, गलत है, तो ये इंडियन कल्चर को तोड़ देता है। इसमें इंडियन कल्चर की एक बुराई को दिखाया है। विक्रम सेठ आइडियाज अबाउट द पोएम, विक्रम सेठ के आइडियाज क्या है पोएम के बारे में। इन द पोएम अनक्लेम्ड द पोएट डज नॉट फेवर फॉर एनी रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी बंधन का फेवर नहीं करता है। मॉरल कंपनशन मतलब मॉरल, उसमें नैतिक पछतावा को दिखाया है। और रिलीजियंस रेस्ट्रेन जो पाए जाते हैं। ही क्रिटिसाइज, वो क्रिटिसाइज कर देता है, आलोचना कर देता है द इंस्टीट्यूशन की ऑफ मैरिड एंड फैमिली, वो फैमिली जो फैमिली वाले होते हैं जो मैरिड होते हैं उनकी आलोचना भी करता है। सिंसियर लव विद प्रॉमिस इज आउट ऑफ हिज डिक्शनरी, उसकी डिक्शनरी में सिंसियर लव की कोई जगह नहीं है। परमानेंट रिलेशनशिप डज नॉट हैव एनी वैल्यू फॉर हिम, अगर आप उसके निगाह में मतलब जो विक्रम सेठ है वो ये कहना चाहता है कि अगर आप परमानेंट रिलेशन किसी के साथ रख रहे हो तो उससे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, उससे कोई गुण नहीं मिलेगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। पोएट बिलीव, पोएट विश्वास करता है कि वी कैन नॉट बी इंजॉय इन मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में हम इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ द पोएट, पोएट के विचार में, लव विद ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के साथ जो लव होता है, इज द ओनली फाउंटेन, एक फुवारा होता है, दैट कैन क्वेंच, जो बुझा देता है, द थ्रस्ट, प्यास को, विदाउट इनक्रोचिंग एनीवन्स फ्रीडम। इनक्रोचिंग का मतलब होता है बिना किसी फ्रीडम, स्वतंत्रता के, किसी की स्वतंत्रता के बिना हम उसके साथ मतलब जो संबंध बनाते हैं वो बिल्कुल हमारी प्यास को बुझा देते हैं। लव विद ए स्ट्रेंजर इज द बेस्ट फॉर द इट ऑफर नाइदर टेस्ट और नॉर एनी रिडल फॉर द पार्टनर, मतलब लव स्ट्रेंजर के साथ जो लव करेंगे वो बहुत ही शानदार रहेगा। इन मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ में इट इज़ नॉट ईजी टू इन्जॉय एज दे आर मैनी टेस्ट विच अ मैन हैज़ टू पास थ्रू। मैरिड लाइफ इट सेल्फ बिकम ए रिडल, मैरिड लाइफ खुद भी एक पजल है। इवन इन मैरिड लाइफ, यहाँ तक कि मैरिड लाइफ में द पार्टनर प्रेफर्स टू गो फॉर हनीमून, हनीमून पर जाते हैं, टू ए प्लेस वेयर नो नन, जहाँ उन्हें कोई जानता नहीं है, सो दैट, ताकि दे में एंजॉय टू देयर फुल, ताकि वे एक दूसरे के साथ सेक्स करके एंजॉय कर सकें। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में, विच पुट बैरीज, जो बहुत ही ज़्यादा बाधाएं होती हैं, एट एवरी स्टेप टू द रोड ऑफ लव एंड सेक्स, रोड जो होती है लव की और सेक्स की, उस पर बहुत सारी बाधाएं होती हैं। लैंग्वेज ऑफ द पोएम, ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 10 लाइन्स एंड इट रन्स विद राइमिंग, द राइमिंग दैट मूव्स विद द राइमिंग लाइक बेस्ट, टेस्ट, सेंस, प्रेफरेंस, डे में ये सब राइमिंग स्कीम है। हार्ट, पार्ट एंड नाउ, सो, फॉर कन्विंसिंग द रीडर, रीडर को बताने के लिए ही यूजेस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज़ करता है। बिगन इज पोएटिक लाइन्स विद टू and to response and convince the reader, the use of to make, to lie, to touch, to feel, to rest, make the action को better, जो कार्य होते हैं उन्हें better बनाता है, clearly and more dynamic बनाता है पोएम को। love जो प्रेम होता है, without emotional bond is barren, the poet has employed word like riddle, test, maze of reference, fear of imminent day, प्रोलॉन्ग, पार्ट, etc टू ऑफर द शॉर्ट कमिंग्स, बुराइयों को दिखा देता है, ये बुराई को दिखाया है। दैट ऑफन अकर विद द मैरिड पीपल, मैरिड पीपल के साथ हमेशा होती हैं। द पोएट इज सिंपल बट सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव है, एज ही स्पीक्स मोर देन वट
द वर्ड इज रियली मीन्स, जो उसके वर्ड हैं वास्तव में जो कहते हैं बिल्कुल सच हैं. इट इज इंडियन, ये इंडियन है, इंडिया है. वेयर ही फाइंड टेस्ट एंड रिडल्स विच स्टॉप हिम फ्रॉम इंजॉइंग लव एंड सेक्स. ये इंडियन कल्चर ऐसी होती है, इसमें लव और सेक्स को आप अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते विदाउट बीइंग मैरिड, बिना मैरिड के. लेकिन और कंट्री में बिना मैरिड के हम सेक्स और लव को एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है, इंडिया में ऐसे नहीं कर सकते, मैरिड के बाद ही आप कर सकते हैं. हेयर विद ए स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर के साथ. इन द आर्म ऑफ डायस्पोरिक कंट्रीज ही लाइज, दूसरी कंट्रीज में पाए जाते हैं. ही लव्स एंड डज नॉट एक्ट टू द मेक सेंस. हेयर he has no fear of culture, values, more and moral compulsion. In India में he finds everyone claiming that, but here he touches a stranger as the diasporic countries where there is no fear of being claimed. उसे कोई claimed नहीं होता है. He knows, वो जानता है that कि when two strangers, जब दो अजनबी मिलते हैं तो इट विल रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है इन एसोसिएशन ऑफ टू बॉडीज. जब दो स्ट्रेंज आपस में मिलते हैं, दो स्ट्रेंजर, तो ऐसा लगता है कि दो बॉडी आपस में मिल गई हो. इफ नन ऑफ टू सोल, इफ नॉट ऑफ टू सोल, ना कि दो आत्माएं आपस में मिली हो. मैसेज क्या है पोएम का? अनक्लेम्ड इज ए शॉर्ट, छोटी बट डिफरेंट पोएम है, रिटन बाय विक्रम सेठ. द पोएट टीचेस, बताता है दैट कि इट इज़ द बेस्ट टू मेक लव विद स्ट्रेंजर. मतलब उसने मैसेज ये दिया है कि स्ट्रेंजर के साथ अगर आप लव करोगे, सेक्स करोगे, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, ना कोई किसी बात का डर होगा. ये कहना चाहता है, ये मैसेज है इस पोएम का, बस और कुछ नहीं. बाई क्लेमिंग द पोएट मीन्स समवन ओवर होम नो वन हैज़ एनी क्लेम और इट. और इट का मतलब आप खुद निकाल लेना. द पोएट थिंक्स इट इज़ द बेस्ट टू मेक लव विद स्ट्रेंजर. बस हर जगह देखो यही कह रहा है, इट इज़ द बेस्ट टू मेक लव विद स्ट्रेंजर एज इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फेयर वरीज एंड टेस्ट. इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल पजलिंग क्वेश्चन, ट्रेल एंड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ फेथफुलनेस. इट इज़ सेफ एंड फ्री फ्रॉम फेयर ग्रिफ एंड रिपेंट. इसमें कोई पछतावा भी नहीं होता है. तुम सोचते हो ओ यार मैंने ये क्या कर दिया, तो इसमें कोई पछतावा भी नहीं होता है. आप करके चले जाओ. वो स्ट्रेंज है, क्या है, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो, तो कुछ भी कर सकते हो. इट इज अगेनिस्ट, ये अगेनिस्ट है आवर सोशल वैल्यू, हमारी सामाजिकता के विरोध है ये. इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल वुड लाइक ए सेटल लाइफ एंड ए डेवलप डेवोटेड पार्टनर. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेवोटेड पार्टनर चाहते हैं, बट द पोएट इज अगेनिस्ट द पॉइंट ऑफ व्यू. इस पॉइंट के खिलाफ है पोएट. ही इज अगेनिस्ट सिंसियर लव, वो सिंसियर लव के खिलाफ है. नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन टू सम ऑफ वो पॉइंट, इट कैन बी सेड दैट विक्रम सेठ का अनक्लेम्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प पोएमों में से एक है. ही हैज़ प्रेजेंटेड हिज आइडियाज़, उसने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए अबाउट फिजिकल रिलेशन के बारे में विद ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के साथ, इन ए यूनिक वे, एक अनोखे तरीके में. एंड ही हैज़ बीन रिमेनिंग सक्सीड, और उसे सफलता ही मिली है इन डूइंग सच, ऐसा करने में. तो आपको भी आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसे एक लाइक मार के जाना. ठीक है, और मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.